बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि एसिड को इनिशियली हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी कॉस्ट पर। इस लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि जब हम एसिड पर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करेंगे तो आया वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज्ड होगा और वो जो है एक्सपेंस आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को हमने एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को ओनली उस वक्त एसिड का पार्ट बनाना होगा, इसको पढ़ लेते हैं, लिख भी लेता हूँ। ओनली कैपिटलाइज करेंगे कब? जब वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो एसिड है उसकी इकोनॉमिक लाइफ को, इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं उसको क्या करेगा, इन्हेंस करेगा। ठीक, अगर हम सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करते हैं और उस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर से हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा होगा उस एसिड से, तो उस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर उस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर से एसिड की जो यूज़फुल लाइफ है, ठीक, अगर वो यूज़फुल लाइफ इंक्रीज़ होती है तो उस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। सेकंड क्या है कि अगर उस एक्सपेंडिचर से उस एसिड की यूज़फुल लाइफ तो इंक्रीज़ नहीं होती, लेकिन एसिड की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है, तब भी हम उस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करेंगे। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी ये हम कुछ आगे चल के बताते हैं। ठीक, इसके अलावा जितने भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। ठीक है, ऑल अदर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स को हमने क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है, यानी एसिड की कॉस्ट में शामिल नहीं करना। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल रिपेयर्स और रिपेयर्स हो गए एंड मेंटेनेंस है। ठीक है, इसको हमने एसिड की कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं करना है। इसी तरह अगर कोई रीपेंटिंग कराई है, पेंटिंग कराई है, तो उसको भी एसिड की कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं करना, क्योंकि ये जो खर्चे हैं ये इससे क्या होता है, एसिड की जो हमने स्टार्ट में एक्सपेक्ट किया था कि ये हमें उतना बेनिफिट देगा, ये खर्चे, ये जो एक्सपेंडिचर हैं, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हैं, उस को क्या करते हैं, एसिड की इकोनॉमिक बेनिफिट्स को जो हमने स्टार्ट में एक्सपेक्ट करा था उसको मेंटेन करते हैं, ना कि इन्हेंस करते हैं। तो इनको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। चले एक क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं और इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने एक एग्जांपल ली थी और उसमें हमने एसिड को कैपिटलाइज किया था। परचेज कॉस्ट, डिलीवरी, साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन, बोरोइंग करके 169422 आया था। इसी से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पिछले लेक्चर का क्वेश्चन है। ठीक, अब हमने सपोज किया कि ईयर के स्टार्ट पर जो एसिड का कॉस्ट है वो कितना है, 169422 एसिड का क्या है, कॉस्ट है। ठीक हो गया। अब हम ये एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, किस साल के लिए, ईयर 1 के लिए। ये पिछला डेटा चल रहा है। ठीक, तो इसमें क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। ठीक, अब ये एसिड की कॉस्ट है, इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं रेजिडुअल वैल्यू से। इस केस में हम सपोज करते हैं कि रेजिडुअल वैल्यू क्या है, 0 है। तो ठीक है, सिंपल एसिड की कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल एसिड की लाइफ क्या है, 10 ईयर्स है, तो इस 10 ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आया, ईयर 1 का डेप्रिसिएशन आया। फिर से बता दूं, इस क्वेश्चन को हमने लास्ट टाइम करा था और हम एज्यूम कर रहे हैं कि किसी साल के स्टार्ट पर एसिड कितने पे था, 169422। ठीक, तो ईयर के 0 पे इतने पे था, तो जब एक साल का पीरियड गुजरेगा तो इस पे डेप्रिसिएशन आएगी और वो यहाँ से हमने कैलकुलेट करा। फार्मूला क्या है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, कॉस्ट माइनस उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है, यहाँ पे लिख भी दे देते हैं। डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल जो वैल्यू है एसिड की
इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, यूज़फुल लाइफ से, एसिड की जो यूज़फुल लाइफ से उसे डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा ईयर 2, अच्छा और क्या आएगा, क्योंकि एसिड जो था उसकी कॉस्ट के अंदर अपना डिसमेंटलिंग की प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल थी, तो हमने बताया था कि जब भी डिसमेंटलिंग आएगा तो एक और चीज़ जाएगा, वो क्या था, फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट कितने से जाएगा, ये देखें, ये प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक, हमने कहा था कि इसी अमाउंट की हम एक लाइबिलिटी सेट करते हैं, इसी अमाउंट की एक लाइबिलिटी सेट करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं जितना इंटरेस्ट रेट है। तो इंटरेस्ट रेट कितना था, ये देखें, ये इंटरेस्ट रेट था 10%। तो ये क्या आया, फाइनेंस कॉस्ट आया ईयर 1 का। अब इसको हम क्या करते हैं, सम करते हैं। तो ये आपके पास ईयर 1 का प्रॉफिट कितने से रिड्यूस हुआ है, प्रॉफिट रिड्यूस्ड हुआ है 18484 से। ठीक, अब ईयर 1 का हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, किसका, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। ठीक हो गया। इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, एसिड शामिल है। पहले तो एसिड की बारी आएगी। अब हम देखते हैं एसिड हमने ये क्या लिया था, सपोज क्या था कि मशीन है। ठीक, तो जनाब हम मशीन कितने से रिकॉर्ड होगा, देखिए साल के स्टार्ट पे ईयर 0 पे एसिड कितने कॉस्ट पर था, माइनस उस साल की डेप्रिसिएशन। उस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, ये रही, ये डेप्रिसिएशन, ये देखिए हमने क्या किया है, उसकी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया है। तो ये एसिड ईयर 1 के एंड पर इतने अमाउंट पर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, चूंकि अपने पास जो है डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी, तो एक लाइबिलिटी भी आएगी। लाइबिलिटी क्या है, ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। ठीक, अब ये लाइबिलिटी कितने से आएगी, ये लाइबिलिटी आएगी जो हमने स्टार्ट में प्रोविजन जो हमने लाइबिलिटी सेट की थी, कितने से सेट की थी, इक्विवेलेंट टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इसके ऊपर हमने क्या किया था, प्लस किया था इस साल की फाइनेंस कॉस्ट को। इस साल की फाइनेंस कॉस्ट कहाँ पर है, ये रही। ठीक हो गया। तो ये इतने से लाइबिलिटी इंक्रीज होके आ गई। ठीक, अब यहाँ से आगे क्वेश्चन को देख लेना कि कुछ, अच्छा हाँ, अब ईयर 2 के स्टार्ट में क्या किया है, एट स्टार्ट ऑफ ईयर 2 के स्टार्ट में हुआ क्या है कि हमने ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स इनकर करे हैं। कौन कौन से सब्सिक्वेंट, नंबर 1, एक सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हमने इनकर करा है 25,000 का। ठीक, और इस एक्सपेंडिचर ने क्या किया है, ये जो एक्सपेंडिचर इनकर किया है, इस एक्सपेंडिचर ने एसिड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया है। ठीक, यूजफुल लाइफ को इंक्रीज नहीं किया है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया है। एक और हमने एक्सपेंडिचर इनकर किया है, मान लेते हैं इस मशीनरी की हमने क्या किया है, रिपेयरिंग कराई है, उसको ले लेते हैं 3,000। ठीक है, और एक और क्या किया है, मशीनरी को थोड़ी पेंटिंग शेंटिंग की है, रीपेंट करा है। ठीक है, मानते हैं 2,000। अब रिक्वायर्ड क्या है, आई रिक्वायर्ड, आई ऑलरेडी, ठीक हो गया। रिक्वायर्ड आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। कब के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, फॉर ईयर 2। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें तो हम कहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पर बना देते हैं एक्सट्रैक्ट्स। सबसे पहले किसका बनाएंगे, हाँ, SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सबसे पहले यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक, दूसरा जो है अपना डिसमेंटलिंग कॉस्ट था, तो फाइनेंस कॉस्ट भी आएगा। ठीक हो गया, इन दोनों का टोटल भी आना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, फिर हमारे पास एक्सट्रैक्ट आएगा किसका, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा जी, यहाँ पर क्या आएगा, एसिड आएगा। एसिड हमारे पास क्या था, मशीन। ठीक, चूँकि डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी थी तो लाइबिलिटी भी आएगी, लाइबिलिटी।
ठीक हो गया। और लाइबिलिटी में क्या था, वहीं था प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, ये चीज़ें थे। ठीक, तो अब देखें वो जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स इनकर करे हैं, ये जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स इनकर किया है, इसका जो है इस प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी में कोई फ़र्क, कोई चेंज नहीं होगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ईयर 2 की फाइनेंस कॉस्ट कितनी आएगी, ईयर 2 की फाइनेंस कॉस्ट निकालना है तो जो ईयर 1 में जितना प्रोविजन था, ठीक है, ईयर 1 के एंड पे जितना प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग था, ये ईयर 2 के स्टार्ट में जाके ओपनिंग बन जाएगा। तो इसका 10%, इसका 10% फाइनेंस कॉस्ट। यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, यहां तक इसको ये आ गया फाइनेंस कॉस्ट। देन ये जो डिसमेंटलिंग का प्रोविजन है, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखें ईयर 2 के एंड पर इतना था डिसमेंटलिंग का प्रोविजन, तो ईयर 1 के एंड पर इतना था, तो यही ईयर 2 के स्टार्ट में ओपनिंग होगा। ये ओपनिंग प्लस करेंगे ईयर 2 की फाइनेंस कॉस्ट। किधर है फाइनेंस कॉस्ट, ये रही। तो ये डिसमेंटलिंग का प्रोविजन है। ठीक, दो चीज़ें तो हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं, ये देखें, ये रिपेयरिंग और रीपेंट, ये ऐसे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स हैं जिससे एसेट की यूजफुल लाइफ यानी इकोनॉमिक बेनिफिट हमें ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, बल्कि मेंटेन हो रहे हैं। तो हमने कहा था कि हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे रिपेयरिंग कितने से, ये है 3000 से, और ये रीपेंटिंग, ये रीपेंटिंग कितने से, 2000 से। ठीक, अब डेप्रिसिएशन रहता है, इसको बाद में करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक हो गया जी। अब जब भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करोगे और वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर एसेट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, तो उसको कैपिटलाइज करना है। ठीक, अब कैपिटलाइज करने के लिए आप क्या करते हो, जब ऐसा होगा तो इस केस में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन जो फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, उस डेट तक, यानी जिस डेट में हमने ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करा है, जिस डेट पर हमने ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करा है, उस डेट तक उस एसेट की नेट बुक वैल्यू फाइंड करते हैं और उस नेट बुक वैल्यू को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड करते हैं। ठीक, अब ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कब किए थे, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हमने किए थे ईयर 2 के स्टार्ट पर। तो ईयर 2 के स्टार्ट पर हम देखेंगे कि एसेट कितने पे खड़ा है। तो ईयर 2 के स्टार्ट पर देखते हैं तो एसेट खड़ा है इतने पे, यानी ये इसकी क्या है, नेट बुक वैल्यू है। ठीक, ये इसकी क्या है, नेट बुक वैल्यू है। अब डिप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर करा है, तो नेट बुक वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। ठीक, अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे कैलकुलेट होती है, ये होती है टोटल एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ माइनस जितना टाइम पीरियड गुजर गया है। ठीक, उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। हमने सपोज किया था कि एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स है। तो 1 साल का टाइम गुजर गया जब ईयर 1 के एंड पर, तो एसेट कितना रह गया, ये देखें, ये टोटल 10 हमने सपोज किया था, माइनस 1, 1 साल का टाइम पीरियड क्या है, गुजर गया है, तो ये आ गया 9। तो अब ईयर 2 में डिप्रिशिएट किससे होगा, जो ईयर 1 के एंड पर, जो ईयर 1 के एंड पर, या फिर ईयर 2 की जो ओपनिंग में जो अपना बुक वैल्यू है, क्योंकि ईयर 2 के स्टार्ट पर जो है एक्सपेंडिचर इनकर करा है, तो ईयर 2 के स्टार्ट पर एसेट कितने पे खड़ा है, स्टार्ट पर इतने पे खड़ा है। इसको डिवाइड करेंगे किससे, नेट बुक वैल्यू को डिवाइड करेंगे इस रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से, तो हमारे पास क्या आएगा, डेप्रीसिएशन। ये कैसे आ गया, नेट बुक वैल्यू, कब, नेट बुक वैल्यू एट स्टार्ट डिवाइड बाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक हो गया, ये डेप्रिसिएशन भी आ गया। अब एसेट कैलकुलेट करना है तो सिंपल,
एसिड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें ओपनिंग कितना होगा, पिछले साल का एंडिंग, इस साल का क्या होता है ओपनिंग, तो ये ओपनिंग था, इससे हमने क्या किया, माइनस किया, किसको माइनस करेंगे, इस ओपनिंग में से ईयर 2 की डेप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे, तो ये आ गया मशीन की वैल्यू। तो नेट प्रॉफिट कितने से रिड्यूस हुआ है, सब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल इतने से प्रॉफिट क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक, तो ये कहानी है, ये क्या है, ईयर 2 के एक्सट्रैक्ट्स हैं। देखें एक मरतबा फिर जल्दी से मैं रिवीजन कराऊं कि जब भी आप सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर करोगे और वो कैपिटल नेचर के होंगे, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उस डेट तक, जिस डेट को सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करा था उस डेट तक, फॉर एग्जांपल किसी ईयर के स्टार्ट में करा था, तो उस ईयर के स्टार्ट तक आपने क्या करना है, नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, या फिर अगली जो डेप्रिसिएशन आने वाली डेप्रिसिएशन है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, उस टाइम तक जो नेट बुक वैल्यू थी उसको डिवाइड करोगे किससे, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ये है। अच्छा, और जो दूसरे जो एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको कैपिटलाइज नहीं करना, उनको आप सिंपल कहाँ लेके जाओगे, एक्सपेंस आउट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। आया बुक से भी एक मरतबा हम पढ़ ही लेते हैं। Subsequent expenditure on property, plant and equipment should only be treated as a part of cost if it enhances the economic benefit provided by the asset। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, it extend the asset's life, बढ़ा देता है, और increasing the productivity of the asset। इसके अलावा all other subsequent expenditure should be recognized in the statement of profit or loss, जो कि हमने किया है। ये देखेंगे, ये रिपेयरिंग और रीपेंटिंग कहाँ पे किया है, यहाँ पे आ रहे हैं, ये यहाँ पे आ रहे हैं। ओ, एक गलती हमने कर ली, वो गलती क्या है कि हमने इस एक्सपेंडिचर को तो कैपिटलाइज ही नहीं किया। ये जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर था 25,000 का, इसको तो हमने कैपिटलाइज ही नहीं किया। ठीक, अब ये देखेंगे, ये जो बैलेंस है 152480, ईयर 2 क्या ओपनिंग बैलेंस होगा, ईयर 2 का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, इतना होगा। किधर गया, ये ओपनिंग बैलेंस होगा। अब इस ओपनिंग बैलेंस में हमने ये एक्सपेंडिचर क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज करेंगे, सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर। ठीक, कितने से कैपिटलाइज करेंगे, ये 25,000 से कैपिटलाइज करना भूल गए थे। अब इसको ऐड करेंगे। अब स्टार्ट पे कितने पे है एसिड, 177 पर है। ठीक, 177 पर है। तो अब जो है, अब डेप्रिसिएशन क्या होगा, इस पर कैलकुलेट होगा। देखें, ओपनिंग बैलेंस इतना था, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर 25,000 का किया, और इसने क्या होना था, कैपिटलाइज होना था। तो बुक वैल्यू पर इसकी जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर था उसको शामिल करा। तो अब टोटल ये बन गया। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एसेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। ठीक, तो ये आ गया डेप्रिसिएशन। बाकी अब एसेट की कॉस्ट क्या आएगी, एसेट की कॉस्ट जो आएगी ये इससे माइनस, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस इतने पे था, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करने के बाद एसेट जो आया 177,480, इससे माइनस करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे इस साल की डेप्रिसिएशन। तो अब इसका ये आंसर ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लें। इसको यहाँ तक रख लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।